औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बेटा। आज हम चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर जो कि 6.6 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आए बेटा, इसको स्टडी करते हैं। उससे पहले हम इसके बारे में जो है हमने आगे स्टडी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हमारा टॉपिक आज एक जो है मुकम्मल तौर पे एक ऐसा थ्योरी के तौर पे है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये देखें ज़रा, आपको कहीं भी वो कैलकुलेशन वगैरह जो है ना वो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने जैसे याद रखने हैं, जैसे कि ये वाले। तो आए इसकी थ्योरी के अबाउट स्टडी करते हैं कम्प्लीटली। तो इसके अबाउट मैं आपको कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आए स्टडी करते हैं। तो जो जो चीज़ें होंगी उसकी मुकम्मल तौर पर मैं एक्सप्लेन करूँगा विद पिक्चर, ठीक है। तो आए स्टडी करना शुरू करते हैं आप। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच वी कॉल एटमॉस्फेयर। कहता है कि आपकी ज़मीन जो है ना, उसके इर्द गिर्द जो एयर है, उसकी कुछ लेयर्स हैं जिसको आप एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। कैसे, ये ज़रा देखें आप। मैंने आपको सामने ये एक एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स आपके सामने रखी। ये देखें बेटा, ये आपके पास नीचे अर्थ है। अब ये इस अर्थ की ये वाली जो सफ़ियर्स है ना, इनके कुछ नाम होते हैं। पहली सफ़ियर का नाम होता है बेटा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीज़ोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसके बाद बेटा आपकी जो हवा होती है ना, उसकी रेंज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपको किसी मीडियम लाइक, जैसे कि अगर आप चाँद पे हैं तो चाँद के ऊपर कोई हवा नहीं है, तो वही आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि चाँद जो है, आपका जो मून है, वो इस रेंज से बाहर है, तो वहाँ पे हवा नहीं है। तो आपको एक और भी चीज़ पता होगी कि जहाँ पे हवा होती है वहाँ पे एयर ट्रैवल कर है, वहाँ पे साउंड ट्रैवल करती है। तो साउंड ट्रैवल करने के लिए आपको ये इस इन सफ़ियर में होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा चेक करें कि आपके पास ये अर्थ है, उसके अंदर ये आपके पास प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये आपके जो है जेट फाइटर्स जो आपकी एयरफोर्स के पास मौजूद होते हैं। यहाँ पे सेटेलाइट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये कॉमेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर ये सारे बेटा फ़्लो करते हैं, मतलब ये अपने आप को ट्रैवल करवाते हैं। तो ये आपके पास ज़मीन, आपकी एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं। ये देखा ज़मीन है ना, ज़मीन के इर्द गिर्द ये वाली जो गोल तरह की एक कर्व शेप में आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनको बोला जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसकी गिर्द ये, और इसके अंदर ये बेटा सारी ना एयर होती है। यार एयर मौजूद है जो कि मालिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं आपको इसके मतलब आगे मज़ीद आगे इसको स्टडी करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको क्लियर करवाता हूँ आपको। आगे कहता है कि वी नो डैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। कोई शक नहीं बेटा, गैसेस जो होती हैं, यानी कि आपकी जो एयर है वो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। तो अब वो गैसेस किस टाइप की हैं, ज़रा मैं आपके सामने ये शेयर करता हूँ। ये ज़रा देखें, ये देखें आप। आपकी एयर के अंदर बेटा बहुत सारी एयर गैसेस में भी मौजूद हैं जिसको हम नाम देते हैं। ये है आपके पास ज़मीन के अंदर जो आपके एयर है, जैसे कि ये आपके पास मैंने कुछ लेयर्स दिखाई। इन लेयर्स में आपके पास यहाँ पे ज़मीन जो है ना, ये ट्रोपोस्फियर है। यहाँ पे बेटा एयर है, तो एयर के अंदर गैसेस हैं और गैसेस का मिक्सचर मौजूद है। तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं? ये वाली बेटा गैसेस, और भी बहुत सारी हैं। नाइट्रोजन है जो कि मैक्सिमम इसकी परसेंटेज है, 78% यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 20.9% यहाँ पे शो कर दी गई है। और आपके पास गैसेस हैं जो कि उनकी रेंज जो है वो 0.17% आ जाती है। आर्गॉन में 0.90% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% है। तो ये आपके पास एयर इस तरीके से आपकी गैसेस का मिक्सचर बनी हुई है, ठीक है ना। तो आगे देखें, देयर मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन मोशन। और इनके अंदर जो आपको आपको पता है ना, जो भी एयर होती है वो गैसेस से मिलके बनी है, और जो गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं। और जो मॉलिक्यूल से मिलके बनती हैं उसके अंदर आपके पास क्या स्ट्रक्चर है, क्या सीन है, ये देखें ज़रा। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि आपकी एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हिट एयर पार्ट, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करता है इलेक्ट्रॉन। तो फिर आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है आपके जो है ना, कि ये समझिए कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ना यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एनर्जी गेन की हुई होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना यहाँ पे, तो इस तरीके से ये रोशनी खारिज करते हैं। ये आपकी लाइट गिव्स आउट लाइट एज दे काम डाउन।
तो ये बेटा आपके पास इस तरीके से मालिक्यूल्स होते हैं, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं लाइक दिस। ये देखें एक मालिक्यूल है, ये इनके साथ दरमियान में बॉन्ड होता है, ये एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ हिट करता है, तो यहाँ पे कुलियन का प्रोसेस यहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे वही बात आपको कह रहा था कि दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन देयर वे, थस दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जब वो आपस में ये देखें कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये देखें आपके पास ये इनके कोलिजन का जो प्रोसेस हुआ है, तो एक लाइट की इमिशन होती है यहाँ पर। तो आगे देखें, द दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही जो प्रेशर लगाते हैं ना, जो आप उसमें मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो एक यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं। मतलब एक किसी भी आप बाहर जाते हैं तो आपके ऊपर भी, आप जब आप किसी बाइक पे जा रहे हों, गाड़ी पे जा रहे हों, तो आप अपना हाथ ज़रा बाहर ऐसे करके देखें, तो आपके ऊपर एक फ़ोर्स लग रही होती है। वो एयर आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है। वो जो एरिया है ना, वो आप है, और वो जो फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है आपके ऊपर? एयर की मालिक्यूल्स आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। डैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो सिंस द मालिक्यूल ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन, ठीक है, इनकी चूंकि रैंडम मोशन होती है लाइक दिस, ये जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये देखें ये रैंडम मोशन है इनकी। जब इनकी रैंडम मोशन है तो क्या करेंगे? देयर फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। उनकी तमाम की डायरेक्शन जो होगी, वो सब की डायरेक्शन जो होगी वो बराबर होगी, इक्वली डायरेक्शन होंगी। वो देखें इस तरीके से आती हैं कि आपकी ये सारे के सारे मालिक्यूल्स ये इस एरो शेप में मौजूद हैं यहाँ पे आप। तो वो ये आपकी अर्थ है, और अर्थ की ये सारी की सारी यहाँ से भी लेफ़्ट राइट अप डाउन हर तरफ से आपके पास एक बराबर की फ़ोर्स लगा रहे होते हैं, इक्वली फ़ोर्स डेवलप कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी होनी है। आगे देखें बेटा, इसकी डेफिनेशन जो कि आप लोगों ने करनी है यहाँ से, ये असल में लॉन्ग टॉपिक है जो कि आप लोगों ने यहाँ से इसको मुकम्मल करना है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बेटा डेफिनेशन है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करनी है। तो भैया भाई बेटा क्या कह रहा है? दैट एटमोसफियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपकी अर्थ की सरफेस पर क्या करता है? प्रेशर लगाता है लाइक दिस, ये वाले, ये देखें आपकी अर्थ पर ये एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर के मालिक्यूल्स वगैरह हैं, वो सारी आपकी अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाती है, लेकिन इक्वली लगाती है इन ऑल डायरेक्शन, ये याद रखना। फिर उसके बाद कहते हैं एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। आपको और सिर्फ अर्थ के ऊपर भी नहीं, ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, इंसान है, तो इस सब के ऊपर आपके पास सेम तरह की फ़ोर्स लगा रही है। और ज़रूरी नहीं है हमें, आपकी बेजान चीज़ों के ऊपर भी लगा रही होती है। ठीक है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ, आपकी एक एक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है, मैं वो एंड पे आपको क्लियर करूँगा। दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसी प्रेशर को आप क्या नाम देते हैं बेटा? एटमोस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। ये आपकी डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने करनी है यहाँ से। तो आगे चले, कहते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। जब आप 100 किलोमीटर की हाइट से ऊपर जाते हैं ना, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है? उसकी यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर की अगर आप 100 किलोमीटर की हाइट पे जाए ना, तो आपका वो बढ़ना शुरू तो नहीं होता, बल्कि उसकी जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट द सेम इन द एटमोसफियर। ये भी आपको मैं बताता हूँ, इट डिक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली विद आल्टीट्यूड। ये ज़रा देखें, ये मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीज़ देखें बेटा। ये देखें मैंने आपके सामने एक पिक्चर सामने रखी है, इसके अंदर ज़रा देखें, ये होता है बेटा सी लेवल, ये समुंदर है ना, सी। और ये आपके पास क्या नाम है? ज़मीन है, अर्थ है उसकी। ये यूँ समझें कि खुशकी है उसकी, जो वो आपकी ये समुंदर के लेवल के साथ बिल्कुल लेवल पे साथ है, इसको बोलते हैं सी लेवल यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1008 MB। ये MB क्या चीज़ है बेटा? इसको बोलते हैं, ये प्रेशर की यूनिट होती है मिली बार में। ठीक है। ये जो आप लोग अपनी टायर्स के अंदर हवा वगैरह भरवाते हैं ना, अपने टायर्स के, गाड़ियों के टायर्स, बाइक के टायर्स के अंदर जो आप हवा फिल करवाते हैं, एयर फिल करवाते हैं, तो वहाँ पे ये बेटा यूनिट यूज़ होती है। वैसे तो प्रेशर की यूनिट ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल है, लेकिन वहाँ पे ये मिली बार में यूज़ की जाती है। तो 1008 है यहाँ पे देखें। जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जा रही है, ये कम होता जा रहा है। 915 MB जो है इसका, वो जो है प्रेशर, वो क्या नाम है, इतना हो गया। फिर ऊपर और हाइट बढ़ी तो इसके 840 MB हो गया। मतलब हाइट पे जाने से आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आगे देखें, तो ये भी साथ डू यू नो में ये भी स्टडी कर लें साथ। द प्रेशर ऑफ वन एटमोसफियर इज़ इक्वलेंट टू द प्लेसिंग ऑफ 1 kg मैस। ये बेटा याद रखना है। और 1 kg मैस किसके बराबर होता है? ये 10 न्यूटन वेट के बराबर होता है। आपके MCQs में ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़।
क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कहता है कि कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक आपके पास क्या नाम है एक एरिया है, कितने उसका साइज़ कितने उस एरिया का, उस एरिया का बेटा साइज़ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या नाम है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उस एरिया का साइज़ है जिसके अंदर आपका 1 kg का मैस वहाँ पे प्लेस हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे वो जो 1 kg का मैस उस एरिया के ऊपर रह के जो प्रेशर लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं 1 एटमोसफियर। क्या नाम देते हैं बेटा, उसको 1 एटमोसफियर का नाम दिया जाता है, उसे 1 एटमोसफियर प्रेशर का नाम देते हैं ये। ठीक है जी, आए हैं आप आगे बेटा स्टडी करते हैं। ये बेटा एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ एटमोसफियर पे आपके बिल्कुल हम बॉटम पे रहते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे देखें, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लेयर्स कुछ दिखाऊं, यहाँ पे यहाँ पे आप देखें ये चीज़, बेटा हम तो यहाँ पे रहते हैं ना, और यहीं से सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होती है। तो बेटा यहाँ से वो कह रहा है कि हम चूँकि सबसे बॉटम वाले सरफेस पे, वैसे ऊपर वो ना एक्सो, फिर थर्मो, फिर मीज़ो, फिर स्ट्रेटो, फिर ट्रोपो, ये सबसे लास्ट वाली है, और यहाँ पे हम रहते हैं। तो कहता है कि हम जो है ज़मीन के बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं, विच इज़ अ फ्लूइड, जहाँ पे फ्लूइड मौजूद है, डैट एग्जर्ट प्रेशर ऑन आवर बॉडी, जहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडीज़ के ऊपर क्या करता है, एग्जर्ट प्रेशर लगा रहा होता है। अब आप सोच रहे हो सर जब हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो हम श्रिंक क्यों नहीं हो जाते। ठीक है, उसकी भी एक मेन वजह है, वो है इसमें यहाँ पे मेंशन की भी होनी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट दिस। ये बेटा आपका एमसीक्यू से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना है आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर। ये चीज़, ये एट सी लेवल कि द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाता है बेटा, तकरीबन तकरीबन ये आपका हो जाता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपका बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से एम डॉट सी डॉट क्यू, ये आप क्या लिख लें एम डॉट सी डॉट क्यू। ये एम सी क्यूज़ रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। तो आगे देखें, दिस वैल्यू इज़ रेफर टू एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को आप वैल्यू को आप क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, इट इज़ एन एनॉर्मस प्रेशर, यानी कि इतना बड़ा इतना ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि ये देख लें ना 10⁵ है बेटा, ये देखें 10⁵ रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो आगे कहते हैं एनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग, कोई भी चीज़ को क्रश कर सकता है। आपकी एक्टिविटी में मैं ये चीज़ बात क्लियर करूँगा कि किस तरीके से क्रश करता है। We do not feel it because practically all the bodies have air inside them। ऐसा क्यों नहीं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी इसने बात की है ना कि ऐसा क्यों नहीं होता, यहाँ हम इसको क्यों नहीं फील करते, उसकी वजह ये है कि अंदर हमारे क्या है, आपकी बॉडी के अंदर बेटा एयर मौजूद है, जो कि वो बाहर की वाल्स में आपको प्रेशर लगा रही है, बाहर की तरफ आपको क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। और बाहर से भी आपकी जो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इतना ही लगा रही होती है जितना आपकी बॉडी अंदर से आपकी वॉल्स को लगा रही होती है। तो इसलिए आपकी बॉडी क्रम्पल्स नहीं कर जाती, बॉडी ऐसे श्रिंक नहीं कर जाती, इसलिए हम सेफ हैं। तो एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में लगती है, सो इट बैलेंसेस द प्रेशर इनसाइड, इसलिए हमारा अंदर का प्रेशर क्या रहता है बेटा, बैलेंस रहता है। ज़रा ये चेक करें, एविडेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है कि वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम वेसल एज शोन इन द फिगर फॉलोइंग एक्टिविटी। बेटा ये ज़रा देखें, कहता है कि आपने क्या किया, ये आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला, उसको बॉयल किया, नीचे बर्नर लगाया, ये देखें आपने ये नीचे बर्नर लगाया हुआ है, मैं आपको साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। ये देखें आपके पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये पानी फेल हुआ है और नीचे आपने क्या लगाया हुआ है, बर्नर। बर्नर से इसको आपने हीटअप किया, हीटअप करने पे क्या हुआ बेटा, इसके अंदर स्टीम बनी। तो ऊपर से आपके ये ढकना जो था, इसका जो लिड था, यहाँ ये जो लिड है ये बंद था, आपने इसके ढकने को रिमूव किया, अंदर से वो सारी स्टीम बाहर निकल गई। स्टीम बाहर निकलने के बाद आपने इसको मज़ीद इसके ऊपर जो कॉर्क होता है, वो ढकना जो है या आप लिड जिसको बोलते हैं, उसके साथ दोबारा बंद कर दिया। अब आपने फिर साइड पे क्या किया, ये देखें
इसके ऊपर आपने उसी जो है ना आपका जो कैन है उसके ऊपर आपने ठंडा पानी कोल्ड वाटर आपने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर फॉल करवाया। जैसे ही फॉल करवाया तो इसकी शेप देखें क्या होगी, ये क्रम्पल्स कर गया, ये श्रिंक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा आपने क्या किया, अंदर जो उसकी स्टीम थी वो तो आपने बाहर निकाल दी, जो कि उसको क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, जिस अपनी असली जो उसकी ओरिजिनल शेप थी उसको बरकरार रखने के लिए, उसको रिटेन रखने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ठंडा पानी जैसे ही डाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर शदीद किस्म का आया, वहाँ पे इंटेंस किस्म का वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो हुआ क्या कि ये श्रिंक कर गया, क्योंकि अंदर तो बेटा आपके पास अब वो एयर रही नहीं है। तो ये आपकी बेस्ट बेटा एग्जांपल है। और एंड पे ये बेटा कहता है कि देन पोर द कोल्ड वाटर ओवर इट, द कैन क्रम्पल एज शोन इन द फिगर। व्हाई डज द टिन क्रम्पल्स? ये वाला जो बेटा इसका आंसर है ना, ये मैं आपको आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने करना है। तो बेटा वो सारा वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले आपका बुक से लिखा, तो यहाँ पे लिखा है व्हाई डज द टिन क्रम्पल्स, टिन क्यों क्रम्पल्स कर गए। तो ये वो सारा जवाब है जो कि आप लोगों ने पेपर में लिखना है। देखें, when teams inside when steam inside the can condenses after cooling, it creates a partial vacuum। जब आप उसको क्या किया, कूल करने के बाद जब वो कंडेंस हुआ तो वो क्या हुआ, पार्शली वैक्यूम उसके अंदर क्रिएट हो गई थी। मतलब जब उस आपने स्टीम को बाहर निकाल दिया तो अंदर हवा नहीं रही, एयर के पार्टिकल्स नहीं रहे, जहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं होते उस जगह को आप क्या नाम देते हो, पार्शली वैक्यूम हो जाती है ये चीज़। पार्शली वैक्यूम का मतलब वहाँ पे जहाँ पे एयर नहीं होती उसको जगह को बोलते हैं वैक्यूम। द आउटसाइड एयर प्रेशर देन बिकम्स ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द कैन। बाहर का प्रेशर क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया। तो द डिफरेंस है, बाहर के प्रेशर ने फॉरन इंटेंस फोर्स लगाई तो आपका ये जो देखिए कैन जो है वो क्या हो गया, क्रम्पल्स कर गया। दैट दिस डिफरेंस इन द प्रेशर कॉजेज द टिन कैन टू क्रम्पल इनवर्ड। ये मेन वो चीज़ है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इस डिफरेंस ने ही उस कैन की शेप को चेंज की है। ये देखें, इस डिफरेंस ने उसकी कैन की शेप को चेंज किया जिसकी वजह से वो इनवर्ड क्या कर गया, क्रम्पल्स कर गया। क्लियर बेटा? आगे देखें, आगे ये बेटा है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। जैसे जैसे आपकी हाइट बेटा चेंज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भी चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, वो ये हैव स्टडीड दैट द प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे हमने कल लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जैसे लिक्विड वाले प्रेशर के अंदर कि प्रेशर इन अ लिक्विड्स वाले टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जैसे जैसे बेटा आपकी हाइट बढ़ती है, ये देखें जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। क्यों? हमने ये कल मुकम्मल तौर पे लेक्चर में स्टडी की थी बेटा, लेक्चर 3 लाजमी सुनिएगा, वहाँ पे ये मैंने मुकम्मल तौर पे डिटेल से बात की थी। अभी यहाँ पे सिंपल आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि प्रेशर एच के साथ यानी कि हाइट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, इसलिए अगर हाइट बढ़ेगी तो बेटा प्रेशर भी बढ़ेगा। जितनी आप गहराई में जाएंगे इतना ही प्रेशर लगेगा। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर एक शख्स पानी के अंदर मौजूद है और पानी के नीचे गहराई में जाता है तो पानी उसको नीचे और नीचे पुश करता चला जाता है और प्रेशर लगाता है, पानी फोर्स लगाता है उसके ऊपर। तो जैसे जैसे वो फोर्स लगाएगा तो ऊपर सरफेस, पानी की सरफेस से और जहाँ पे अब वो बंदा शख्स मौजूद है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बंदा नीचे धंसता चला जाएगा। तो ये वो बात मैंने वहाँ पे भी की थी, आपने लाजमी वो लेक्चर सुन लीजिएगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक है, एट डेप्थ एच द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय, ये हमने बेटा ये वो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने इसको मुकम्मल डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन की थी कि प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो जी एच के। रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच इज द हाइट। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल द फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स में आपके लिक्विड में आपके वाटर आ सकता है, आपका आपका पेट्रोल आ सकता है, डीजल आ सकता है, इस कैरोसिन ऑयल हो सकते हैं, ये सारे की आपके पास लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। As the gases of the atmospheric pressure are also fluid, therefore the atmospheric pressure should be the maximum on the ground at the sea level। आपको मैंने जैसे कि अभी ये दिखाया, ये देखें आप स्टूडेंट्स, ये जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, दिस इज द सी लेवल। ये देख, पहले तो आपको पता होना चाहिए सी लेवल क्या है बेटा। ये देखें, ये सी लेवल उसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी ये ज़मीन की जो सरफेस है ना नीचे से और पानी की सरफेस दोनों आपस में बिल्कुल क्या हो रही हो, बिल्कुल एक ख़ास लेवल हो उनका, अपना एक ज़मीन के साथ लेवल हो। जैसे कि यहाँ पे ये इसको सी लेवल बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये पानी है और ये आपकी अर्थ की एक सरफेस है ये वाली, इसके साथ ये जो पानी बिल्कुल साथ हो रहा है ना, अटैच हुआ है, इसको बोलते हैं सी लेवल। तो यहाँ पे वो बात ये करना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप सी लेवल जो है ऐसे ऊपर जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि 1008 MPa मिली बार
915 मिली बार, 840 मिली बार। हाइट पे जाने से आपका प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो एज वी गो अप इन द एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया पिक्चर में। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल। बेटा देख लें कितनी रेंज कम हुई है इसकी। कहता है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, तकरीबन हाइट 5 किलोमीटर की हाइट पे जाके आपका प्रेशर कितना कम होता है, 55 किलो पास्कल। और फिर वो कहता है कि एंड द हाइट ऑफ, कौन सी हाइट, एट हाइट, अगर आप 30 किलोमीटर की हाइट पे जाएं तो ये कितना का रह जाता है बेटा, कितना फॉल कर जाता है, 1 किलो पास्कल पे फॉल करता है, क्योंकि हाइट पे जाने से और प्रेशर कम हो गया ना। तो बाई मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर, अल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमिन्ड। इसलिए वहाँ पे जाने से आपके एयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और उसकी हाइट पे जाने से, अल्टीट्यूड बेटा बोलते हैं हाइट को, ये जो है ना ये वाला अल्टीट्यूड, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये चीज़, ये जो चीज़ है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, हम हाइट का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कवर हो जाए। अल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट होता है, ठीक है। रिजेम्बलेंस इसकी अगर मैं दूँ तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अल्टीट्यूड। तो बेटा ये इसको बोलते हैं, ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमिन्ड द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज एल्टीट्यूड। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उसका फ़ौरन आपने मतलब समझ जाना है कि वहाँ पे बेटा क्या है, आपके ये जो अल्टीट्यूड है वो क्या है, ग्रेटर है। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये मैं आपको मार्क करता हूँ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज रिलेटेड आपकी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इसको बेटा आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, एम डॉट सी डॉट क्यू लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बेटा अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ, फ्रेंड सर्कल्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।